दोस्तों टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज पैक्स के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। इतनी बड़ी कंपनी जियो, एयरटेल, ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं, इनके कस्टमर ही करोड़ों में हैं। तो भैया फिर इनको इतनी जल्दी जल्दी रिचार्ज क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि भैया एक दौर तो ऐसा था जहाँ पर सब कुछ ऑलमोस्ट फ्री था। चाहे आप कितना ही डाटा यूज करो, कितनी ही कॉलिंग यूज करो, उस टाइम पर तो सब कुछ फ्री था। तो फिर अब भैया कंपनियां इतनी तेजी से अपने रिचार्ज क्यों बढ़ा रही हैं? दोस्तों वैसे तो अगर कस्टमर के हिसाब से देखा जाए तो जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और इसके पैक भी अब लगातार महंगे होते जा रहे हैं। इवन आप जितनी भी कंपनी उठा के देखेंगे, सबके रिचार्ज पैक और सबके जो डेटा में सर्विसेज मिलते हैं वो आपको सेम ही दिखेंगी। हालांकि दूसरी कंपनियां ये भी कर सकती हैं कि भैया जब एक कंपनी अपने रेट बढ़ा रही है तो दूसरी कंपनी अपने रेट को कम कर दे, जिससे कि भैया कस्टमर को अगर सस्ते प्लान मिलेंगे तो भैया कस्टमर उस कंपनी की तरफ भागेगा जहाँ पर उसको सस्ते रेट में चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों टेलीकॉम कंपनी को भी पता है कि अब नए कस्टमर जोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत में जो इंटरनेट है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है और अब नए ग्राहक को जोड़ना बहुत मुश्किल है। ऑलमोस्ट ये लगा लो आप इंटरनेट यूज़र्स की जो पीक पॉइंट है वहाँ तक चीज़ें आ चुकी हैं, क्योंकि आजकल आप गांव में चले जाएं या शहर में, हर जगह पर इंटरनेट आपको मिल ही जाता है। और जो इंटरनेट के यूज़र हैं अब वो काफ़ी स्लो बढ़ रहे हैं। एक दौर आया था 2016 से 20 तक का, जहाँ पर इंटरनेट यूज़र भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़े थे। और उसका कारण भी था क्योंकि 2016 में जब जियो ने एंट्री मारी थी मार्केट के अंदर, तब उसने डेटा और कॉलिंग पहले 1 साल तक फ्री रखा था सभी लोगों के लिए। और जियो ने भी यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक ये खेला, जियो ने सीधे ही 4G से एंट्री मारी, क्योंकि भैया जियो को ये चीज़ें साफ तौर पर पता थी कि अगर वो 2G और 3G नेटवर्क पे जाएगा, 2G और 3G नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, उसको मेंटेन करना काफ़ी कॉस्टली है। बदले में 2G और 3G के जो रिचार्ज हैं वो उतने महंगे नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर। तो इसलिए 2G और 3G नेटवर्क पर आना और फिर उस कॉस्ट में फ्री सर्विसेज देना वो जियो के लिए बहुत महंगा पड़ जाता। और उसका शर्त भी यही थी कि भैया अगर किसी को जियो की सिम यूज करनी है तो जियो के साथ 4G फ़ोन होना ज़रूरी है। इसलिए 2016 के बाद काफ़ी तेज़ी से भारत में इंटरनेट यूज़र बढ़े, इंटरनेट का यूसेज बढ़ा। पहले जहां लोग इंटरनेट मुश्किल से ही चलाया करते थे, अब हर घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों के पास अलग अलग फ़ोन है और उसमें अलग अलग इंटरनेट पैक लोग डलवाने लगे। जब जियो का फ्री का दौर ख़त्म हुआ तो उसने कुछ रिचार्ज पैक लॉन्च किए। हालांकि शुरुआत में जो जियो के रिचार्ज प्लान थे वो काफ़ी सस्ते थे, इसीलिए जो दूसरी कंपनियां थी उन्होंने भी जियो को कम्पीट करने के लिए अपने प्राइस जियो के बराबर ही लाने पड़े। क्योंकि भैया सीधी सी बात है, अगर वो जियो के बराबर अपने प्राइस नहीं रखते तो उनका कस्टमर बेस पूरा खाली हो जाता है, पूरा ही जियो के पास चला जाता। इसलिए जो बड़ी कंपनियां थी एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, तीनों को ही अपने प्राइस कम करने पड़े। और इसका नतीजा ये हुआ कि वोडाफोन और आइडिया को तो एक साथ आना पड़ा। वहीं जो उस समय की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी एयरटेल, वो सर्वाइव करने में कामयाब हुई, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा यूजर बेस था, काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसके दम पर कंपनी बच गई। लेकिन अब कहानी कुछ और है। अब कंपनियों को नए कस्टमर नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनियों को भी पता है कि ऑलमोस्ट जितने कस्टमर आ चुके हैं उतने बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि एक पीक हो गया है। अब यहाँ से नए कस्टमर को जोड़ना बहुत मुश्किल है, ये कंपनियों को भी पता है। तो जो उनके कस्टमर हैं अभी उनके पास, तो वो चाहते हैं कि भैया उनको ही ऐसे अलग अलग प्लान बेचे जाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कंपनी कमा सके। और इसीलिए कंपनियां अपने प्राइस को कुछ टाइम के बाद बढ़ाती भी रहती हैं, जिससे भैया उनका मुनाफा भी चलता रहे। हालांकि रिचार्ज बढ़ाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी कंपनी चलानी होती है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस 4G और 5G कनेक्टिविटी भी उनको ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, उसमें काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है। कंपनी में काफ़ी सारे एम्प्लॉय काम करते हैं जिनकी सैलरी वगैरह कंपनी को देनी पड़ती है। तो एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की बात सही भी है, क्योंकि आप भी अगर कोई बिजनेस चलाते हैं तो आपको भी पता होगा कि भैया एक बिजनेस को चलाने में कितना सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। हालांकि कंपनियां सभी को एक तरह से ही देखती हैं कि भैया या अगर किसी को खाली कॉलिंग चाहिए तो उसको भी इंटरनेट वाला प्लान ही लेना पड़ेगा, या जिसको खाली इंटरनेट चाहिए, कॉलिंग कम करता है, वो सोचता है यार मुझको कॉलिंग कम दी जाए, तो भैया उसके लिए भी ऐसा नहीं है। अगर कोई प्लान लेगा तो उसमें डेटा भी मिलेगा, उसमें कॉलिंग भी मिलेगी और उसमें SMS भी मिलेंगे, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। अगर किसी को कस्टमाइज प्लान चाहिए तो वो कंपनियां नहीं देती, क्योंकि अगर कस्टमाइज प्लान कंपनियां देंगी तो उसमें रिचार्ज पैक को कम करना पड़ेगा, यानी कि उसकी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। और कंपनियां नहीं चाहती कि भैया हमारी रिचार्ज की कॉस्ट कम हो। इसीलिए जो ऐसे लोग हैं जो फीचर फ़ोन चलाते हैं, जिनको भैया इंटरनेट से कोई मतलब ही नहीं है, तो उनके लिए तो वो रिचार्ज वेस्ट ही है। तो इसीलिए फिर सरकार ने ये कंपनियों को कहा कि भैया तुम सबको एक ही तरह से देख रहे हो, जिसको
डेटा नहीं चाहिए, आप उसके लिए ऐसे प्लान लॉन्च करिए जिसमें डेटा ना हो, खाली कॉलिंग ही हो। तो हालांकि कंपनियों को सरकार की बात माननी तो थी, इसीलिए उसने उन्हीं रिचार्ज में से, जो रिचार्ज पहले थे उन्हीं में से केवल डेटा वाला जो ऑप्शन था उसको हटा दिया और उसको केवल कॉलिंग के लिए रहने दिया और प्राइस उतना ही छोड़ दिया। हालांकि यहाँ पर सरकार का मतलब ये नहीं था कि भैया तुम उसी प्लान में से डेटा हटा दो। सरकार का मतलब यही था कि भैया अगर डेटा कंपनियाँ हटाएंगी तो ओवरऑल जाहिर सी बात है कि भैया उसके प्राइस भी कम होंगे। लेकिन कंपनियों ने यहाँ उल्टा ही गेम कर दिया, प्राइस तो सेम ही रखे, उसमें से डेटा निकाल दिया। ये लो भैया कॉलिंग के लिए नया पैक तैयार हो गया। और कंपनियां भी यही चाहती हैं कि भैया जितने भी कस्टमर हैं वो डेटा वाला पैक ही लें, क्योंकि कंपनी को कॉलिंग से ज़्यादा डेटा में फ़ायदा होता है। और डेटा पैक बेचने में ही कंपनी इसलिए उसका प्रमोशन भी करती है कि भैया हम आपको इतनी GB डेटा देंगे पर डे। आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि भैया हम आपको कॉलिंग अनलिमिटेड देंगे। कंपनियां अपना जो पैक बेचने पे जोर करती हैं वो डेटा पैक को ही दिखाती है कि भैया हम आपको इतना डेटा डेली देंगे। हालांकि कंपनियों को रिचार्ज महंगे करने का एक बहुत बड़ा कारण दूसरा भी है, और वो है कि भैया कंपनी को अपना जो प्रॉफिट बेस है वो काफ़ी बढ़ा के दिखाना होता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि भैया जो कंपनी मार्केट में अच्छा ग्रोथ करती है लोग उसी पर ट्रस्ट करते हैं और उसके शेयर का प्राइस भी स्टेबल रहता है, और नए नए इन्वेस्टर भी उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि भैया जो कंपनी ग्रो कर रही हो। अब ऐसी कंपनी में कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा जो भैया ग्रो ही ना कर रही हो या जो लॉस में जा रही हो। तो इसीलिए कंपनियों की ये भी स्ट्रेटजी रहती है कि भैया रिचार्ज महंगा करने से उनका जो रेवेन्यू है वो ऊपर जाएगा। मान लो अगर एक रिचार्ज पे कंपनी ने 50 रुपये महंगे किए, अब मान लो कंपनी के पास 1 करोड़ ग्राहक हैं, तो 1 करोड़ ग्राहक के पास 50-50 रुपये से आप जोड़ लीजिए, हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी का 1 साल का बैठ जाता है। और फिर उस रेवेन्यू को कंपनी अपनी ईयरली रिपोर्ट में दिखाती है कि भैया ये देखिए हमने इस साल इतना प्रॉफिट गेन करा और हमारी कंपनी ने इतनी ग्रोथ की, जिससे कि भैया बड़ी बड़ी न्यूज़ में भी चलता है कि इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री बूमिंग, इतने % उतने %। लेकिन वो जो बूम करती है वो भैया आम लोगों की जेब काट कर ही कंपनियां बूम करती हैं। लेकिन अब कंपनियों ने नया रूल ये निकाल दिया है कि भैया महीना भी 28 डेज़ का लगेगा। यानी कि भैया अगर आप 1 साल में रिचार्ज कराते हैं तो आपको 1 साल में 13 महीने का रिचार्ज करना पड़ता है। हालांकि लोगों के पास एक और ऑप्शन है BSNL, जो एक सरकारी कंपनी है, लेकिन BSNL की सर्विसेज इतनी बेकार हैं कि उसको अगर कोई यूज कर लेगा तो वो दोबारा उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। हालांकि BSNL सरकारी कंपनी है और एक समय में BSNL की सिम लेने के लिए बहुत बहुत लंबी लाइनें लगती थी और बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी। लेकिन फिर BSNL के साथ ऐसा क्या हो गया जो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या मानते हैं कि कंपनियों का रिचार्ज बढ़ाना सही है या गलत है, या आपको जो भी लगता है आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।